हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है एनसीईआरटी की सार संग्रह, जो कि महेश कुमार वर्णवाल जी की है। और ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, जिसमें कि अभी के एग्ज़ाम को देखते हुए, जो अभी पेटेंट चल रहा है एग्ज़ाम का, उसी को देखते हुए उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम फ्रेंडली क्वेश्चन है। आप इसे एक बार ज़रूर देखें, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म में मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में सरवनबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो महामस्तकाभिषेक है, ये प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है, जो कि सरवनबेलगोला में मनाया जाता है। अच्छा, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोशाल थे। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, जो कि जब अकाल पड़ा था मगध पे, तो ये यहीं पे ठहर गए थे। और ये श्वेतांबर और ये कहलाए अपने आप को। और जो दिगंबर थे तो वो कर्नाटक गए थे। जब 12 वर्ष के बाद फिर वहाँ से लौटे तो वो दिगंबर कहलाए, क्योंकि वो मतलब कपड़ा नहीं पहनते थे। वो चारों दिशाओं को ही अपना वो वस्त्र मानते थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में जो हुआ था, वहीं पे हुआ। अच्छा, अब ये देख लेते हैं जैन संगीति कौन कहाँ पे हुई थी। 2 ही हुई है जैन संगीति। बौद्ध संगीति 4 हुई है और जैन संगीति 2 ही हुई है। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। और द्वितीय संगीति जो हुई थी जैन संगीति, वो 512 ईस्वी में हुई थी, और ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा सरवन थे। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जो महावीर स्वामी हैं 24वें तीर्थंकर, वही थे। अच्छा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल जो उसका था वैशाली था। और वैशाली के कहाँ पे? तो कुंडग्राम में हुआ था। और पिता का नाम क्या था इसके? सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता जो थी इसकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम क्या था महावीर का? तो वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम क्या था महावीर के? तो यशोदा था। यशोदा नाम था पत्नी का, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी, मतलब उसकी बेटी थी। पुत्री कौन थी इसकी महावीर स्वामी की? वो थी प्रियदर्शना, जिसको ये अनुज्जा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। प्रमुख उपाधि क्या है? केवलीन, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन कहते हैं विजेता को। निर्ग्रंथ कहते हैं बंधन रहित। और अरहत कहते हैं पूज्य को। निर्वाण प्राप्ति, पावापुरी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान
का शासित क्षेत्र था वो, जहाँ पे कि निर्वाण प्राप्ति किए थे महावीर स्वामी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, जो कि राजगिरी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये कौशाम्बी है, जो है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी ये दोनों धर्म के लिए है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है वो किस लिए किया गया था? जो बराबर की गुफा है जो गया में, वो तो किसके लिए किया गया था? वो आजीवक संप्रदाय के लिए किया गया था। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा। अच्छा, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये था दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड आज का महत्वपूर्ण सवाल, और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस है। मैंने इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।